बासा और उसके भाइयों ने फाइटर्स ट्रीटमेंट के लड़कों को जमकर पीटा कि तभी चश्मे वाले आदमी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, डेविड को पता चला कि उसके चेलों को मारा है तुमने तो और थी उठेगी तुम तीनों की। मुझे जानते हो मैं कौन हूं? डैनी गुजराल नाम है मेरा। मुझ पर हाथ उठाया तुमने। डैनी गुजराल अपने आप में एक महान नाम था। वो अमीर और प्रभावशाली था। उसके अनगिनत चेले थे और वो सभी अमीर और प्रसिद्ध थे और शक्तिशाली भी थे। डेविड के सिवा डैनी पर कोई और हाथ उठाए ये बात हैरान कर देने वाली होगी। ये डेविड के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा ही होगा। ओल्ड डेविड ने हमेशा अपनी प्रतिष्ठा को संजोया था और वो बेहद सुरक्षात्मक था। वो निश्चित रूप से बदला लेगा। तुम जो भी हो, तुम्हारा डेविड भी चाहे यहाँ आ जाए, वी डोंट गिव अ डैम। बासा ने जमकर कहा। उसने डैनी को फिर से लात मारी जिससे वो चिल्लाने लगा। बासा वाकई में गुस्से में था। डैनी ने उसे धमकी देने की हिम्मत कैसे की? वो अतीत से मार्शल आर्ट मास्टर नहीं था, लेकिन मास्टर शिवम के लिए काम करता था और जगनपुरी जैसे आदमी का दायां हाथ था। मास्टर शिवम की लेडी पर जो भी आंख उठाएगा वो उसकी आंख निकाल देगा। अगर बात पहले की होती तो शायद वो डेविड की प्रसिद्धि से डरता, लेकिन अब मास्टर शिवम के समर्थन से वो कहीं भी हो किसी से नहीं डरता था। दृष्टि सब कुछ देख रही थी और इस दृश्य को देखकर हैरान थी। वो बासा को जानती थी और जानती थी कि वो शिवम का दोस्त है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शिवम की दिल्ली में इतनी ऊंची पहचान होगी। ऐसा सक्षम दोस्त उसकी रक्षा करने में उसकी मदद कैसे कर सकता है? हालांकि शिवम ने उसे काम पर रखने के लिए बहुत पैसा खर्च किया होगा। दृष्टि ने अपने दिल में सोचा। शिवम के बारे में सोचकर दृष्टि का चेहरा लाल हो गया। उसकी ये बात कि वो चुपके से दृष्टि की मदद करना कितना पसंद करता था दृष्टि को भा गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसी वक्त एक साधारण ऑडी A6 वहां आकर रुकी और पीले रंग की बनियान पहने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा कार से बाहर निकला। उसने बासा और उसके दोनों भाइयों को अभिमानी भाव से देखा। डेविड, ये लोग तुम्हारे स्टूडेंट्स है? बासा ने मुंह फेर लिया और पूछा। क्या हो रहा था? डेविड विनर एक बूढ़ा आदमी था, फिर भी वो परेशानी खड़ी करने बाहर आया था। बासा और उसके भाइयों ने डेविड की ओर ऐसे देखा जैसे वो एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहे हों। डेविड अपने बकल के साथ खेलता हुआ आगे बढ़ा जैसे कि वो एक बड़ा एक्सपर्ट हो। फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर चलने लगा। इस दिखावटी उपस्थिति ने बासा और उसके भाइयों के साथ साथ दृष्टि को भी बहुत घृणा का अनुभव करवाया। ये मेरे चेले हैं, क्या दिक्कत है? तुम तीनों किसी के नौकर दिखते हो, मेरे शिष्य पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? हाँ, डेविड विनर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वो अत्यंत अहंकारी था। डेविड, तुमने इनको किडनैपिंग के लिए भेजा है, फिर तुम इनका साइड लेने के लिए आ गए। बासा ने डेविड से मिलने जुलने की तकलीफ नहीं की। वो वैसे भी बड़ों का सम्मान नहीं करता था, इसलिए वो सीधा पॉइंट पर आ गया। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे नाम से बुलाने की? वो कौन तुम? डेविड विनर बहुत असंतुष्ट दिख रहा था। उसने ठिठुरते हुए गुस्से में कहा, मुझे कुमार परिवार ने पहाड़ों से वापस बुला लिया है स्पेशल काम के लिए, और वो स्पेशल काम है दृष्टि नारंग को कुमार परिवार के बीच इनवाइट करना। डेविड विनर के चेहरे पर एक लापरवाही वाला भाव था। उसे विश्वास था कि मामला कोई भी हो, अगर कुमार परिवार उसे संभाल रहा है तो उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती। और हाँ सुनो, तुम सब दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे इस दृष्टि को ले जाने दो। कोई रास्ते में आ तो खामखा अपनी जान से जाएगा। डेविड विनर ने कहा। शेम ऑन यू, यू ओल्ड शिट, तुमको ऐसा काम करते हुए शर्म आना चाहिए। अब जबकि बासा गुस्से में था तब भी डेविड दृष्टि को ले जाना चाहता था और अब भी कुमार परिवार जैसे कचरे परिवार की मदद करना चाहता था। वो अभी भी अपने आप को लेकर इतना अभिमानी था। डेविड विनर ने 30 साल पहले अपने लिए एक नाम बनाया था, लेकिन वो इस बारे में भी नहीं सोचता था। अब उसकी उम्र हो चली थी और वो ढलान पर जा रहा था। उसके 3 भाई अभी भी अपने चरम पर थे, तो वो उसे नीचे धकेलने से पीछे क्यों हटेंगे? बासा ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वो आगे बढ़ा और डेविड विनर को एक जोरदार किक दी। बाकी 2 लोगों ने भी उसी समय डेविड विनर को खेल लिया और उसकी पिटाई कर दी। बात दृष्टि मैडम की थी। दृष्टि मैडम की रक्षा करना उनके जीवन और भविष्य का मामला था। अगर किसी ने दृष्टि मैम को किडनैप करने या नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो उन्हें एक देवता द्वारा पीटा जाएगा। मारपीट की आवाजें गूंजती रही। बासा और अन्य 2 बिजली की तरह तेज थे। डेविड विनर के भी 2 हाथ थे, लेकिन वो उन सभी को कई बार संभालने में सक्षम था। वो खुद को स्थिर कर पा रहा था। हवा चलती रही और मुट्ठी और पैरों के शरीर से टकराने की आवाजें आती रही। बासा और उसके भाई और ओल्ड डेविड जमकर लड़ रहे थे। दोनों पक्षों को जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही उनकी मुट्ठी और पैर दिखाई दे रहे थे। यह वाकई शानदार मैच था। हालांकि ओल्ड मैन डेविड 60 साल से अधिक का था, फिर भी वो माना हुआ मार्शल एक्सपर्ट था। वो वास्तव में बासा और बाकी 2 लोगों के हमलों को आसानी से संभालने में सक्षम था। एक झटके के साथ डेविड ने अपनी बाहों को फड़फड़ाया और आस्तीन साफ की। बासा और उसके भाइयों के चेहरे पर धूल के बादल छा गए। तीनों भाइयों को रेत की लहर से अंधा कर दिया गया था। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ये उनकी दृष्टि की रेखा को प्रभावित करेगा। ओल्ड मैन डेविड वास्तव में ऐसे गुप्त साधनों का उपयोग करेगा। डेविड ने मौके का फायदा उठाया। उसने आगे बढ़कर बासा को पेट में जोरदार घूंसा मारा, जिससे मौके पर ही उसके मुंह से खून निकल गया। वो कुछ मीटर दूर उड़ गया और चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ जमीन पर गिर गया। फिर डेविड ने मुड़कर बासा और उसके 2 बड़े भाइयों की कमर को अपने दोनों पैरों से चाबुक की तरह मारा। किक ने हवा में कंपन किया और उन्हें 10 मीटर से अधिक दूर उड़ने के लिए भेज दिया। यू ओल्ड मैन, मार्शल आर्ट को गलत काम के लिए यूज करता है। लड़की को किडनैप करने आया तू।
बासा ने गुस्से में कहा। वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था क्योंकि उनमें अभी भी धूल थी। और डेविड, यू आर अ डॉग। तू रेड पाउडर फेंकने के तरीके का इस्तेमाल करता है। हमारा नजर में अब तेरा कोई इज्जत नहीं है। You old man, you are a coward। बहुत गलत सुना हमने तेरे बारे में। तीनों भाई बहुत गुस्से में थे और गुस्से से उनके चेहरे इतने लाल थे कि उनके मुंह से फिर से खून आ गया। हालांकि जिसने भी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था वो कभी भी इस तरह के घिनौने कार्यों को गंभीरता से नहीं लेगा। जब वो एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में लड़ रहे होते थे तो वो धूल छाड़ देते थे, लेकिन ये बूढ़ा डेविड एक संप्रदाय का संस्थापक होने का दावा करता था, फिर भी। क्या हुआ बच्चों, और कुछ कहना है? डेविड विनर ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और बेतहाशा हंसा। धूल फेंकने में क्या गलत है? ये तब तक सही है जब तक मैं जीत रहा हूँ। तुम हार रहे हो इसलिए गलतियां निकाल रहे हो। तुम्हारी क्या औकात है? मैं फाइटर स्ट्रीट मैन का बाप हूँ, बाप। मेरा पैदा किया हुआ बच्चा है वो। अरे तुम लोग कौन हो? डेविड विनर खुद पर गर्व महसूस करते हुए हंसा और सिर हिलाया। डेविड विनर अपने आप को परमात्मा का स्वामी मानता था। उसके और उसके शिष्य के हिसाब से वो एक पूर्वज था जिसने अपना संप्रदाय स्थापित किया था। कुशल होने के बावजूद वो हर तरह के घिनौने हमले भी चुपके से कर सकता था, जैसे कि आंखों में रेत फेंकना, जो कि एक छोटी सी चाल थी। बासा और उसके आदमियों ने ऐसा घिनौना आदमी कभी नहीं देखा था। दुर्भाग्य से उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उनकी आंखों में चोट लगी थी, उनकी कमर में भी लात मारी गई थी और उन्हें अंदरूनी चोटें भी आई थी। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फिरंगी पिल्लो, हाँ, तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत की। उठो उठो, जवाब दो। डेविड विनर का चेहरा शालीनता से भरा था। उसने दृष्टि को एक चंचल भाव से देखा। दृष्टि का चेहरा दहशत से भर गया। उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गई। खुद को संप्रदाय का भगवान बताने वाला ये बूढ़ा वास्तव में कितना बेशर्म था। दृष्टि, हाँ, छोटी कोमल सी फूल सी बच्ची, मेरे साथ कुमार परिवार में मेहमान बनकर आओ। हाँ? डेविड विनर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और कदम दर कदम दृष्टि की ओर चल दिया। उसने मन ही मन सोचा, इस बार उसने कुमार परिवार को मालिक बनने में मदद की और करोड़ों कमाए। भविष्य में रिटायरमेंट के बाद बहुत पैसा होगा। कुमार परिवार? नहीं, मेरे पास मत आना। दृष्टि पीछे हट गई। वो जानती थी कि सुजल कुमार और ऋषभ चाहते थे कि वो उनके परिवार में आए और उनकी दासी बनकर रहे, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो उसे उठवाने के लिए किसी और को भेजेंगे। बाप बेटे वास्तव में पागल थे। डेविड विनर ने एक टेढ़ी मुस्कान दिखाई। उसकी नजर में दृष्टि चलती फिरती नोटों की तिजोरी थी। वो उसे कुमार परिवार तक पहुंचाने का काम जरूर करेगा। ये सोचते हुए डेविड विनर आगे बढ़ा और दृष्टि को पकड़ने वाला था। उसने पहले उसे चाकू और हथेली से मार गिराने की योजना बनाई। ठीक इसी समय अचानक एक हवा का झोंका आया। एक भूत जैसी आकृति ने हमला किया और डेविड विनर को लात मारकर उड़ा दिया। उसका शरीर 10 मीटर से दूर गिर गया और वो खांसने लगा। कौन हो तुम? कौन हो? मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? डेविड विनर ने गुस्से में कहा और ऊपर देखा। उसने एक साधारण सफेद बाल वाले बूढ़े को भूरे रंग का सूट पहने और बटलर की तरह अभिनय करते देखा। ये भैरव सिंह थे। शाह परिवार का यह प्रमुख प्रबंधक न केवल खाना बनाना और मिठाइयां बनाना जानता था, बल्कि उनके कौशल वास्तव में मजबूत थे। भैरव काका आप? दृष्टि को यह जानकर हैरानी हुई कि उसे बचाने भैरव सिंह आया था। बटलर भैरव सिंह के पास इतना बड़ा कौशल था, फिर वो सिर्फ एक केयर टेकर बन के रहने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? भैरव सिंह को शिवम ने काम पर रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी गुप्त रूप से दृष्टि की रक्षा के लिए बुलाया गया हो? मतलब शिवम ने इसके लिए भी काफी पैसे खर्च किए होंगे। दृष्टि की अभिव्यक्ति जटिल थी। उसे शिवम की याद आने लगी। बेशर्म आदमी, तुम अपने आप को भगवान कहते हो सिर्फ इसीलिए कि तुमने चंद लोगों को लड़ाई का कौशल सिखाकर अपनी एक गैंग बना ली। भैरव सिंह ने सिर हिलाया और उपहास किया। ऐसे बुरे काम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या चाहते हो? तुम मुझ पर लात लगाकर बेशर्मी से शेखी बगाते हो? डेविड विनर ने गुस्से से कहा। वो अचानक मुड़ा और भैरव सिंह से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। भैरव सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थी। वो आगे बढ़ा और डेविड को 3 बार मुक्के और लात मारी। उसने डेविड के बाल पकड़ लिए और उसे घुमाया, फिर उसे 2-4 लातें और जड़ी और वो घुटनों पर आ गया। ये बूढ़ा कहां से आया है? ये इतना मजबूत कैसे हो सकता है? बासा और अन्य दो ने अपनी आंखों से रेत पोंछा। उन्होंने अविश्वास से एक दूसरे को देखा। ये तो दृष्टि मैम के घर का केयर टेकर था। ये इतना कुशल कैसे हो सकता है? सोचकर उन्हें समझ में आया, मास्टर शिवम के अधीन सभी लोग कुलीन योद्धा थे। अधजल गगरी छलकत जाए। लड़ाइयों के कुछ दाव पेच क्या सीखिए तो खुद को सर्वेसर्वा मानने लगा। लड़ाकू तो लाखों होते हैं, लेकिन योद्धा सिर्फ वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए लड़े। और तू क्या कर रहा है? भैरव सिंह आगे बढ़ा और डेविड के चेहरे पर लात मारी, जिससे उसने खून की उल्टी कर दी। डेविड शिवम की पत्नी दृष्टि को बुरी नीयत से ले जाने आया था। भैरव सिंह के होते हुए उसने ये सोच भी कैसे लिया कि वो अपने खराब इरादे में कामयाब हो जाएगा? भैरव सिंह वाकई गुस्से में था। मैं प्रतिष्ठित संप्रदाय हूँ, मैं ईश्वर हूँ। तुम लोगों ने मुझे मारने की हिम्मत की है। मेरे चेले तुम सबसे मेरा बदला लेने आएंगे। ओल्ड डेविड अजीब तरीके से चिल्लाया। उसे लगा जैसे उसे स्वर्ग से अपमानित किया गया हो। भैरव सिंह की आंखें उग्र हो गई। उसने उसे लगातार कई बार लात मारी। किक ने डेविड को दर्द से रुला दिया, यहाँ तक कि उसके मुंह से 2 बार खून बाहर निकला और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। तू अपनी गैंग का नेता है ना? चल बुला अपने चेलों को।
भैरव सिंह ने ठंड से कहा, दृष्टि बहू से तुरंत माफी मांग वरना मैं तुझे मार मार कर मार डालूंगा। तू मारेगा मुझे बुड्ढे? डेविड ने अजीब तरीके से भैरव को देखा और एक डरावनी हंसी हंसी। क्या करेगा डेविड भैरव सिंह के साथ? क्या वफादार भैरव आज शिवम के लिए कुर्बान हो जाएगा? क्या होगा दृष्टि का? क्या डेविड और उसके आदमी उसे कुमार परिवार के बीच ले जाने में सफल हो जाएंगे? क्या करेगा शिवम दृष्टि को बचाने के लिए? ओल्ड मैन डेविड हंसते हंसते अचानक रोने लगा। वो सनकियों की तरह माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई। मेरी दादी की कसम, बाप की कसम, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। बटलर तुम सही हो, मैं कोई भगवान नहीं, मैं एक नंबर का नीच इंसान हूँ। उसने दृष्टि की तरफ देखा और अपने हाथ जोड़े। दृष्टि मैडम, नहीं बहन, नहीं दृष्टि बेटा, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। भैरव सिंह इस बात से हैरान था कि ओल्ड डेविड कितना बेशर्म था। अपनी जान पर आई तो वो अचानक झुककर दया की भीख मांगने लगा। दृष्टि हैरान थी और बेहद घृणित महसूस कर रही थी। 60 साल की उम्र का ये बूढ़ा आदमी ऐसा घिनौना और इतना नीच सोच वाला और ऐसा मतलबी कैसा हो सकता है? कैसा आदमी था ये? मैं आपसे विनती करता हूँ दृष्टि मैडम, ये मेरी गलती है, मेरी उम्र देखिए, मुझे बख्श दीजिए। ओल्ड मैन डेविड रो रहा था। वो अपने चेहरे पर दयनीय दृष्टि के साथ झुकता और भीख मांगता रहा। दृष्टि ने हल्की सी भौहें चढ़ा दी। उसे भी शर्मिंदगी महसूस हुई। एक बूढ़ा आदमी उसके सामने झुक रहा था, उससे दया की भीख मांग रहा था। वो बेहद असहज महसूस कर रही थी। जाने दीजिए भैरव काका, इनकी उम्र का लिहाज करके छोड़ दीजिए इन्हें, दृष्टि ने कहा। जी दृष्टि बहू, भैरव सिंह ने सम्मानपूर्वक कहा। उसके बाद भैरव सिंह ने डेविड को एक ठंडी नजर से देखा और उसे जोर से लात मारी। तेरी उम्र का लिहाज किया जा रहा है और तू इस उम्र में किसी की बेटी, किसी की पत्नी को अगवा करने आया था, गंदी चाल चलने आया था? भैरव सिंह ने ठंड से कहा। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। इस गंदे आदमी को अगर वो मार भी देता तो भी उसे अपने हाथ मैले नहीं लगते। दृष्टि बहू के कहने पर वो उसे जाने देगा, लेकिन एक बार शिवम वापस आता है तो वो जरूर से बताएगा कि कुमार परिवार के इरादे अब भी गंदे हैं और वो अभी भी चालें चल रहे हैं। धन्यवाद दृष्टि मैडम, आप वाकई में दयालु हैं। डेविड ने प्रणाम किया और कृतज्ञ महसूस किया। दृष्टि ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने तीनों भाइयों की ओर देखा और कहा, भाई आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आप तीनों अंदर आइए, चाय पीकर जाइए। नो मैम, थैंक यू, वी आर नॉट दैट गुड, प्लीज अंदर जाओ। बासा विनम्रता से मुस्कुराया। उसे लगता था कि वो और उसके भाई इस लायक नहीं कि दृष्टि उन्हें अपना भाई कहे। दृष्टि ने और कुछ नहीं कहा। उसने भैरव सिंह की ओर देखा और गंभीरता से कहा, भैरव काका छोड़िए इन्हें, चलिए अंदर चलते हैं। जी बाबूजी। भैरव सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने डेविड पर कसी हुई अपनी ताकत छोड़ी और उसे जाने दिया। भैरव सिंह जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ने वाला था, डेविड ने अचानक अपना हाथ उठाया। उसकी आस्तीन से बड़ी मात्रा में चूने का बादल निकला और उसने भैरव सिंह के चेहरे को ढक लिया। भैरव सिंह गुस्से में मुड़ा। वो डेविड को गिराकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, लेकिन चूने के सफेद पाउडर ने उसका गला घोंट लिया था। उसे खांसी आ रही थी और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल 1 सेकंड के अंदर डेविड ने अवसर का लाभ उठाया और दृष्टि की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपनी जेब से एक पिस्टल निकाली और दृष्टि के सिर पर तान दी। हिला मत, वरना मैं गोली चला दूंगा, तुम्हारी मैडम की खोपड़ी उड़ा दूंगा, डेविड ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थी। भैरव सिंह गुस्से में था। कमीने डेविड ने फिर एक गंदी चाल चली थी। दृष्टि भोली है, उसकी बातों में आकर इस जहरीले सांप को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। फिलहाल भैरव को दृष्टि की सुरक्षा के बारे में सोचना था। वो कोई जल्दबाजी करके उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था। उसने डेविड को ठंड से देखा। यू ओल्ड डॉग, शेम ऑन यू, बासा ने गुस्से से कहा। अपने आप को मार्शल आर्ट मास्टर कहता है, लड़की के सर पे गन रखता है, यू आर डिस्गस्टिंग। बड़े लोग छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते। डेविड मुस्कुराया। हाँ, मैं नीच हूँ लेकिन मैं भगवान हूँ, भगवान जीतने में विश्वास रखता हूँ, जीतने के तरीकों में नहीं। अरे क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? डेविड ने बिना किसी शर्म के कहा, मार दूंगा मैं इस लड़की को, आओ, हिम्मत है तो कदम आगे बढ़ाओ। आप? दृष्टि इतने गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इतना घिनौना आदमी उसने कभी नहीं देखा था। क्या वो सच में एक कम्युनिटी का लीडर था? भैरव सिंह, बासा और अन्य सभी के चेहरे पर कड़वे भाव थे। वो शर्म भी महसूस कर रहे थे और गुस्सा भी। डेविड विनर की बेशर्मी की डिग्री किसी की भी कल्पना से परी थी। अभी 1 मिनट पहले वो जमीन पर घुटने टेक रहा था और मिसेस शिवम गांधी से उसे बख्श देने की भीख मांग रहा था। अंत में जैसे ही उसे छोड़ा गया, उसने तुरंत धूल को फेंकने जैसे घिनौने तरीके का इस्तेमाल किया और धोखे से दृष्टि को बंधक बनाने की हिम्मत कर ली। अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। डेविड ने दृष्टि के सर पर बंदूक तान रखी थी, इसलिए उन्होंने वास्तव में हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। इन सब की आंखों के सामने ये सब हो गया। इस बात का वो मास्टर शिवम को क्या जवाब देंगे? क्या हुआ? अरे अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब कुछ करते क्यों नहीं? हाँ, डेविड ने गर्व से कहा। उसे अपने पुराने तरीकों से चिपके रहना था और अपनी बेशर्मी जारी रखनी थी। उसने एक निर्णय भी लिया था। उसे समझ आ गया था कि दृष्टि का बूढ़े भैरव और इन 3 भाइयों के दिलों में बहुत ऊंचा स्थान है और वो उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उसे पता था कि जब तक उसने दृष्टि को बंधक बना के रखा है, भैरव, बासा और उसके भाई कितने भी ताकतवर हों, उन्हें उसके आगे आत्मसमर्पण करना होगा। वो बेबस थे।
दूर रहो मुझसे, दूर रहो। अगर मेरे पास आए तो तुम्हारी मैडम रेस्टिंग पीस हो जाएगी। डेविड ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसने दृष्टि को कार के पिछले हिस्से में धकेल दिया और खुद भी अंदर बैठ गया। उसने चेतावनी भरे लहजे में दृष्टि के सर पर तनी बंदूक की नाल की ओर इशारा किया। भैरव सिंह और बासा ने अपनी मुट्ठी कसकर खींच ली। उन्होंने दृष्टि को चोट पहुंचाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। डेविड, कायर कुत्ते, अगर तूने बहू जी का बाल विवांगा किया तो मैं तेरे पूरे परिवार को जिंदा दफन कर दूंगा। भैरव सिंह ने जोर से कहा। बहुत धमकी सुन ली तुम्हारी बटलर। जाओ, मैं नहीं डरता। डेविड ने गर्व से कहा। फिर लड़ना है मुझसे? लड़ो, आओ आओ मेरे पास। मेरे पास और भी चुपके से करने वाले वार हैं। बेशर्म, सचमुच बेशर्म। भैरव सिंह ने अपने दांत पीस लिए। वो इतना गुस्से में था कि वो बोल नहीं सकता था। कुमार परिवार के बंगले की तरफ चलो। डेविड ने ड्राइवर को आदेश दिया और फिर दृष्टि को ठंड से देखा। भागने के बारे में सोचना भी मत। क्या फायदा, जान से हाथ धो बैठोगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कुमार परिवार में मेरे साथ मेहमान बनकर चलो, समझी? ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित किया और तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ा। आई विल फॉलो डेविड, तुम सब मेरे को फॉलो करो, जल्दी करो और त्यागन सर को भी इन्फॉर्म करो। कुछ आदमी को लाओ और कुमार परिवार को घेर लो। बासा ने अपना हाथ लहराया और तुरंत कार में सवार हो गया। उसने झट से डेविड की ऑडी को पकड़ लिया। You old dog, David, don't you dare to touch Mrs. Gandhi, we'll kill you. बासा ने जमकर कहा। डेविड उपहास में हंसा। उसने लैंड रोवर को देखा जो उसकी गाड़ी का पीछा कर रही थी, लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। वो कुमार परिवार के लिए काम कर रहा था। फिर भले ही रास्ते में कोई भी आए, बासा, उसके भाई या जगनपुरी खुद, किसी की भी उस परिवार के सामने खड़े होने की ना हिम्मत है ना हैसियत। भैरव सिंह भी माथे पर पसीना लिए कार में बैठ गया। उसने जल्दी से शिवम का नंबर डायल किया। शिवम अभी प्लेन से उतरा था और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था जब उसे भैरव सिंह का फोन आया। शिवम बाबा, यहाँ एक बुरी घटना घटी है। जैसे ही उसने फोन उठाया, भैरव सिंह ने हैरानी और बेचैनी से कहा। क्या बात है भैरव काका, बताइए। शिवम ने थोड़ी सी भौं चढ़ाते हुए पूछा। शिवम बाबा, कुमार परिवार से जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उन्होंने उंगली टेढ़ी कर ली। दृष्टि बहू को अगवा करने के लिए उन्होंने ओल्ड डेविड को भेजा और वो बहू जी को ले गया। हमने जल्दबाजी करके उनकी जान जोखिम में डालना ठीक नहीं समझा। वैसे हम उनकी कार का पीछा कर रहे हैं। भैरव सिंह ने डर के मारे कहा। वो नहीं जानता था कि शिवम किस तरह का रोष प्रकट करेगा। शिवम की आंखें ठंडी हो गई। मैं अभी कुमार परिवार के पास जा रहा हूँ, मुझे पूरी बात बताइए, हुआ क्या था? शिवम वास्तव में गुस्से में था। वो पुणे शहर में अंजलि मीरानी को पकड़ नहीं सका था। वो इस उधेड़बुन में सफर करता हुआ आया था कि मीरानी परिवार आखिर कहां गायब हो गया, और दिल्ली में कदम रखते ही उसे ये खबर मिल गई कि कुमार परिवार ने अपनी हदों को पार करके उसकी दृष्टि को अगवा करने की हिम्मत कर ली। ये कुमार परिवार ऐसे नहीं मानेगा। ये चाहता है कि इनके बच्चे पोते पोतियों के सामने खून की नदियां बहें, लाशें बिछें। इन लोगों ने शिवम की शांति का गलत फायदा उठा लिया था। भैरव सिंह डर से कांप रहा था। वो शिवम बाबा की आवाज में छुपे हुए राक्षसी हत्या के इरादे को सुन सकता था। यहाँ जो कुछ भी हुआ था, शुरुआत से अंत तक भैरव ने शिवम को हर एक बात बताई। बात पूरी सुनकर शिवम ने फोन रख दिया। जो हुआ था वो अब सब जानता था। वो कार में सवार हो गया और कुमार परिवार के पास पहुंचा। दिल्ली शहर, पश्चिम जिला, कुमार परिवार की हवेली। विशाल हवेली में प्राचीन शैली की भव्य सजावट थी। विशाल बगीचे की ओर खुलते 3 विशाल दरवाजे थे जो कई मीटर ऊंचे थे। हवेली में कदम रखते ही चारों ओर खुले हरे बगीचे, तरह तरह के फूल और फव्वारे हवेली की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। इसी समय कुमार परिवार के मुख्य प्रांगण के मुख्य हॉल में 1 दर्जन से अधिक मध्यम आयु वर्ग के पुरुष सूट पहने हुए बैठे थे। कुमार परिवार के मुखिया सत्यजीत कुमार मुख्य हॉल के बीच में बैठे थे। उनका चेहरा गुस्से से भरा था। समर्थ कुमार उनके बगल में बैठा था। उसके चेहरे के भाव गंभीर और जटिल थे। हॉल के दोनों ओर कुमार परिवार के लोग मौजूद थे। सुजल कुमार और उनका बेटा ऋषभ कुमार भी वहीं थे। यहाँ तक कि संजय कुमार और उनकी पत्नी पूनम भी वहाँ एक कोने में बैठे थे। बड़े कुमार सत्यजीत साहब, मामला सुलझ गया है। मैं उस औरत को आपकी खिदमत में ले आया हूँ, डेविड ने गर्व के साथ कहा। उसने बंदूक की नली अभी भी दृष्टि को तान रखी थी और कदम दर कदम चलते हुए दृष्टि की ओर इशारा किया। दृष्टि इस वक्त बेबस थी। डेविड के साथ कुमार परिवार के हॉल में जाने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था। भाई बहुत अच्छे डेविड, तुमने साबित कर दिया कि मेरा तुम्हें पहाड़ों से वापस बुलाना बेकार नहीं गया। हाँ, तुमने अब भी वो पुरानी वाली आ गए, जानकर अच्छा लगा। अब तुम इस औरत पर नजर रखने में हमारी मदद करना बस। सत्यजीत कुमार गर्व से उनके पास व्यापार में किसी को दिखाने के लिए शक्ल तक नहीं बची थी। दृष्टि, फूहड़ हो तुमने और तुम्हारे बेकार पति शिवम ने पिछली बार शीतल का इस्तेमाल करके शिवम को हर एक बात बताई। बात पूरी सुनकर शिवम ने फोन रख दिया। जो हुआ था वो अब सब जानता था। वो कार में सवार हो गया और कुमार परिवार के पास पहुंचा। दिल्ली शहर, पश्चिम जिला, कुमार परिवार की हवेली। विशाल हवेली में प्राचीन शैली की भव्य सजावट थी। विशाल बगीचे की ओर खुलते